हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फजल ट्यूटोरियल। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये टॉपिक का नाम है बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट। ये एक्चुअली क्लास 10th का है और ये सीबीएसई बोर्ड में भी नहीं होता है, ये एक्चुअली आईजीसीएसई बोर्ड में ही क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर। तो हम लोग देखते हैं बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट, ये जो मेरा टॉपिक है। ये एक्चुअली जो बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट है, ये किसी भी स्टैटिकल डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं। किस में करते हैं? तो इसमें एक होता है बॉक्स होता है, इस बॉक्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं, राइट। इसमें जो बॉक्स है 2 पार्ट में जो डिवाइड है, तो इसमें जो भी डेटा आएगा वो क्या हो जाएगा 25% डेटा, राइट है। और इस पार्ट में भी क्या आएगा 25% ऑफ डेटा। कोई भी डेटा दिया हुआ हो उसका 25% इस रेंज में आएगा एंड 25% इस रेंज में आएगा। और व्हिस्कर क्या होता है, जब इस बॉक्स को बोथ इन से अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है इसको कहते हैं व्हिस्कर, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम एंड इस डेटा का क्या है मिनिमम वैल्यूज। तो ये बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट है जो बेसिकली 5 समरी पे डिपेंड करता है। क्या क्या समरी है इसके अंदर? 5। तो फर्स्ट होता है मिनिमम, उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है फर्स्ट क्वार्टाइल Q1, सेकेंड क्या होता है सेकेंड क्वार्टाइल जिसको कहते हैं हम मीडियन भी कहते हैं, और नेक्स्ट क्या होता है थर्ड क्वार्टाइल, राइट, Q3, एंड द नेक्स्ट लास्ट क्या है यहाँ पे मैक्सिमम। तो जो बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट है वो बेसिकली 5 चीज़ पे हमारा डिपेंड करता है। जो यहाँ पे क्या है Q1 क्या है लोअर क्वार्टाइल, Q2 क्या है मिडिल क्वार्टाइल जिसको कहते हैं मीडियन, एंड Q3 क्या है अपर क्वार्टाइल, एंड नेक्स्ट क्या है मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो ये 5 नंबर जो है इसी पे ही डिपेंड करता है बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट। जस्ट लाइक ये हम लोग हिस्टोग्राम को जानते हैं कि हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, उसमें मीन मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। इसी तरह से अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, इसी तरह से अगर हमारा ये है ओजाइव कर्व है तो उसके थ्रू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं मीन वैल्यू मीडियन वैल्यूज़, राइट है। तो इसी तरह से सेम प्रोसेस यहाँ भी है कि हम बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट में किसी भी स्टैटिकल डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग प्लीज़ इसको ध्यान से देखें और एग्जाम्पल लेकर इस पर भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ही बताऊँगा कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले इसका कुछ कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ कि कैसे फाइंड करते हैं, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है मिनिमम। मिनिमम क्या होता है कि कोई भी जो स्टैटिकल डेटा है उसमें मिनिमम एलिमेंट क्या है, वो क्या है हमारा मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट। क्लियर है। इसी तरह से ये मैक्सिमम है, तो उस स्टैटिकल डेटा में सबसे हाईएस्ट वैल्यूज़ क्या है वो हमारा क्या है मैक्सिमम वैल्यूज़। क्लियर है। एंड द नेक्स्ट क्या है मीडियन, कि जो भी स्टैटिकल डेटा दिया हुआ है उसकी मिडिल वैल्यूज़ क्या होगा हमारा मिडिल मोस्ट वैल्यू, उसे कहते हैं हम मीडियन कहते हैं, राइट है। तो जो भी डेटा अगर हमारा n नंबर ऑफ डेटा है तो उसका मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला है कि अगर n हमारा इवन है तो उसमें 2 मीडियन होगा, अगर n हमारा ऑड है तो उसमें 1 मीडियन होगा। क्लियर है। इसी तरह से क्वार्टाइल, Q1 क्वार्टाइल एंड Q3 क्वार्टाइल। Q1 क्वार्टाइल क्या होता है लोअर क्वार्टाइल, मीन्स कि किसी भी नंबर को अगर हम उसको 4 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे तो जो फर्स्ट पार्ट होगा वो हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल कहलाता है, और जो थर्ड पार्ट होगा उसे कहते हैं थर्ड क्वार्टाइल कहते हैं, राइट है। लाइक अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूँ मैं, राइट। तो ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ये जो डिवीजन पॉइंट है दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, वो क्या हो जाएगा क्वार्टाइल Q1 Q2 एंड Q3, इसे कहते हैं क्वार्टाइल। मीन्स कि जो टोटल डेटा है उसको हम यहाँ पे n डिवाइडेड बाई 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल। इसी तरह से Q2 है तो टोटल डेटा को हम अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा सेकेंड क्वार्टाइल फाइंड हो जाएगा। इसी तरह से अगर Q3 है तो इसको अगर हम n/4 पार्ट है n/2 पार्ट है, और इसको मैं डिवाइड करूँ 3n/4 डेटा में, राइट है, 3n/4 डेटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा थर्ड क्वार्टाइल हो जाएगा। क्लियर है। तो ये एक प्रोसेस है। अब यहाँ पे n डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ टर्म जो है उस डेटा में इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं क्वार्टाइल की वैल्यू। अगर हमारा ऑड नंबर है तो उसके लिए फार्मूला हमारा चेंज हो जाता है। उसके लिए फार्मूला क्या आएगा यहाँ पे, फर्स्ट क्वार्टाइल में n+1 डिवाइडेड बाई 4, सेकेंड में क्या होगा n+1 डिवाइडेड बाई 2, एंड थर्ड में क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई 4। क्लियर है। तो ये एक प्रोसेस है। जब n हमारा ऑड है तो ये फार्मूला यूज़ करके हम क्वार्टाइल फाइंड कर सकते हैं। अगर n हमारा इवन है तो ये फार्मूला यूज़ करके हम क्वार्टाइल फाइंड कर सकते हैं।
एंड नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, इंटर क्वार्टाइल रेंज, IQR, इसे कहते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। वो क्या होता है, जो हमारा हाईएस्ट क्वार्टाइल है और लोएस्ट क्वार्टाइल है उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं। क्लियर है? तो जो भी डेटा दिया हुआ है उसमें सबसे पहले मुझे हाईएस्ट क्वार्टाइल फाइंड करना है और लोएस्ट क्वार्टाइल फाइंड करना है, और दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्लियर है? एंड द नेक्स्ट टू टर्म क्या है यहाँ पे, आउटलायर एंड दिस आउटलायर। तो यहाँ पे क्या है, लोअर आउटलायर एंड यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम आउटलायर। मीन्स कि जो मैक्सिमम डेटा है अगर उससे वैल्यू ग्रेटर हो जाता है हमारा, तो जो भी डेटा स्टैटिकल डेटा आएगा वो इस रेंज में आएगा। ये डॉट 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 जो मैंने डिनोट किया है ये डिनोट कर रहा है किसको, आउटलायर को डिनोट कर रहा है, राइट। तो यहाँ मोर देन मैक्सिमम वैल्यूज वो क्या होगा, अपर आउटलायर, एंड लेस देन मिनिमम वैल्यू वो क्या होगा, लोअर आउटलायर। क्लियर है? जिसका मैंने फॉर्मूला लिखा है कि आउटलायर का जो है मैक्स लोअर आउटलायर जो होगा वो हमारा जो Q1 है क्वार्टाइल, बिकॉज यहाँ पे 1.5 ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसमें जो भी डेटा आएगा वो क्या आएगा, 1.5 टाइम्स ऑफ IQR, राइट है। अगर इससे लेस डेटा आएगा उसे कहते हैं लोअर आउटलायर, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR, राइट। इसी तरह से इस केस में अगर हायर क्वार्टाइल फाइंड करें या आउटलायर फाइंड करें तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR, मीन्स कि 1.5 इंटू IQR, ये डेटा हमारा क्या होगा, मोर देन Q3, राइट। और इसके बाद जो भी एलिमेंट आएगा उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR, राइट है। तो ये इसका एक बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट का एक बेसिक टर्म्स था जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे और उसके थ्रू हम समझेंगे कि बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, राइट है। एक एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे, जिसमें एग्जांपल में एक स्टैटिकल डेटा दिया हुआ है यहाँ पे 5, 40, 42, 46, 48, 49, 50, 50, नेक्स्ट 52, 53, 55, 56, 58, 75 एंड 102, राइट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिया है, ये नंबर है, ये डेटा दिया हुआ है। अब इसको रिप्रेजेंट करना है किसमें, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में, राइट है। तो सबसे पहले बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में क्या आता है, एक बॉक्स आता है जिसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये जो डेटा दिया हुआ है सबसे पहले इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, राइट है। तो ये जो डेटा दिया हुआ है ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। तो कोई भी डेटा हो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है उसका, तो उसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स कि असेंडिंग ऑर्डर में, राइट है। तो ये ऑलरेडी हमारा असेंडिंग ऑर्डर है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, तो इस डेटा के अकॉर्डिंग मुझे क्या फाइंड करना है, फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करना है, इसकी वैल्यू क्या आना चाहिए। फिर सेकेंड क्वार्टाइल फाइंड करना है, सेकेंड क्वार्टाइल कैसे फाइंड होगा। फिर नेक्स्ट Q3 थर्ड क्वार्टाइल, एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये जो हमारा क्वार्टाइल Q2 है ये हमारा क्या है, मीडियन। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्या हम मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, आउटलायर, मिनिमम आउटलायर एंड मैक्सिमम आउटलायर, ठीक है। तो इस केस में सबसे पहले हम Q2 जो क्वार्टाइल Q2 है हम वो फाइंड करते हैं, राइट है, जो मीडियन है हमारा। तो यहाँ पे Q2, ये Q2 कैसे फाइंड होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ डेटा को चेक करेंगे कि नंबर ऑफ डेटा हमारा ऑड है या इवन है। तो काउंट करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो n इज इक्वल टू, इस केस में क्या है, n इज इक्वल टू 15, राइट है। टोटल नंबर ऑफ डेटा 15 है, जो ये हमारा क्या है, ऑड नंबर है, राइट है। तो ऑड नंबर के लिए हम कैसे फाइंड करते हैं मिडिल वैल्यूज, तो सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे कि फॉर्मूला है यहाँ पे क्या, कि n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टर्म जो होगा वो हमारा क्या होगा,
will be middle term. राइट है। तो टोटल क्या है, n इज इक्वल टू 15, तो 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8th टर्म, राइट है। अब इसमें 8th टर्म क्या है, बिकॉज ऑलरेडी ये डेटा हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम काउंट करेंगे 8th टर्म कौन सा डेटा आ रहा है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट है। 8 नंबर हमारा ये पोजीशन आ रहा है, क्लियर है। 50, बिकॉज इसमें टोटल डेटा कितने हैं, 15 है, और यहाँ पे 8 टर्म क्या इंडिकेट कर रहा है, सेकेंड क्वार्टाइल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा जो वैल्यू जो होगा मिडिल टर्म वो क्या हो जाएगा, 50। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Q2 इज इक्वल टू क्या है, 50। क्लियर है, ये समझ में आ गया। बिकॉज ये डेटा क्या है, हमारा ऑड नंबर था। अगर इवन नंबर होगा तो इवन नंबर के लिए 2 मिडिल टर्म होगा, फिर उसका हम एवरेज फाइंड करेंगे, एवरेज फाइंड करने के बाद उसका मिडिल टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ पे Q1। अब Q1 की वैल्यूज क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डेटा क्या है, हमारा ऑड है, क्लियर है। तो Q1 की वैल्यूज क्या हो जाएगा, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4th टर्म, राइट है। ये हमारा Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगा, 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 4 इज 4th टर्म। तो 4th टर्म ऑफ द डेटा होगा वो हमारा क्या होगा, फर्स्ट क्वार्टाइल, राइट। तो इसकी 4th टर्म ऑफ डेटा क्या है, 1 2 3 4 46, राइट है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 46। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल क्या है, 46। क्लियर है। नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे हम, थर्ड क्वार्टाइल Q3। तो Q3 की जो वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए हमारा, तो 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल, मीन्स कि n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, राइट है, इज इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू 4th टर्म इक्वल टू 12th टर्म। तो 12th टर्म जो डेटा है वो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड क्वार्टाइल। तो थर्ड क्वार्टाइल 12th टर्म क्या होना चाहिए, तो ये हमारा 8 है, 9 10 11 12, तो ये हमारा 56 जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12th टर्म से आ जाएगा, राइट। तो 56 हम लिख सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो इसकी वैल्यूज क्या हो गया, 56। तो ये समझ में आ गया Q1 Q2 एंड Q3 कैसे फाइंड किया, ये बहुत ही इजी स्टेप था। अब नेक्स्ट फाइंड करेंगे मिनिमम वैल्यूज और मैक्सिमम वैल्यूज। तो सबसे पहले मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करने से पहले हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो आउटलायर है, लोअर आउटलायर एंड हायर आउटलायर, वो हम कैसे फाइंड करते हैं। लोअर आउटलायर, इसका फॉर्मूला क्या था, मैंने लिखा था Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR, राइट है। तो IQR क्या है यहाँ पे, इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं IQR इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1, और Q3 की वैल्यूज यहाँ पे क्या है, 56, एंड Q1 की वैल्यू क्या है, 46। तो इसकी जो वैल्यू फाइंड हो गया वो क्या आ गया, 10। क्लियर है। 56 माइनस 46 क्या होता है, 10। तो IQR की वैल्यू 10 है, तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 10। तो Q1 इज 46 माइनस 1.5 इंटू 10, क्लियर है, इज इक्वल टू 46 माइनस 1.5 इंटू 10 इज 15, एंड 46 माइनस 15 इज 31, क्लियर है। तो जो लोअर आउटलायर है वो हमारा 31 है यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट लोअर आउटलायर क्या होता है, लेस देन जो वैल्यूज है हमारा दिस नंबर्स, क्लियर है। तो 31 से जो लेस वैल्यूज होगा वो ऑलवेज क्या होगा, आउटलायर। तो क्या यहाँ पे 31 है, तो 31 से लेस वैल्यू क्या हो सकता है इस डेटा में, 5, क्लियर है। तो सिंगल आउटलायर है, तो लोअर आउटलायर में सिर्फ सिंगल डेटा है, वो क्या है हमारा 5, विच इज इक्वल टू 5, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोअर आउटलायर लिख सकते हैं इक्वल टू 5। इसी तरह से हम अपर आउटलायर लिखेंगे, तो अपर में क्या हो जाएगा, अपर या हायर आउटलायर,
इसको कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज भी कहते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द डेटा। क्लियर? तो इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला सिर्फ चेंज हो जाएगा। क्या फॉर्मूला चेंज हो जाएगा? ये हो जाएगा Q3 राइट एंड प्लस साइन। तो Q3 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 56 प्लस 1.5 इंटू 10 इक्वल टू 56 प्लस 15 राइट। तो 56 प्लस 15 क्या होता है? 71। तो अपर आउटलायर जो है वो हमारा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 71। क्लियर? बिकॉज फार्मूला में क्या था कि मैंने लिखा था कि अपर आउटलायर जो होता है वो हमारा क्या होता है? इस फार्मूले से ग्रेटर वैल्यूज होता है राइट। तो 71 वैल्यूज है तो इससे ग्रेटर जो नंबर होगा वो अपर आउटलायर में आएगा राइट। तो 71 से अपर क्या है यहाँ पे? 75 एंड 102। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपर आउटलायर इज इक्वल टू 75 एंड 102। ये दो नंबर हमारा अपर आउटलायर में आ गया राइट। अब यहाँ से मुझे नेक्स्ट लिखना है मिनिमम वैल्यूज और मैक्सिमम वैल्यूज क्या आएगा। क्लियर है? तो मिनिमम जो नंबर होगा वो जस्ट ग्रेटर देन किससे होना चाहिए? लोअर आउटलायर से। क्लियर है? तो लोअर आउटलायर की वैल्यूज क्या है? 5 है। तो 5 से जस्ट ग्रेटर नंबर क्या होगा हमारा? मिनिमम डेटा। तो मिनिमम डेटा इज 40 राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 40। और मैक्सिमम डेटा क्या हो जाएगा? जस्ट लेस देन अपर आउटलायर राइट। तो अपर आउटलायर से जस्ट लेस देन क्या कौन सा नंबर है? तो यह 75 से जस्ट लेस देन क्या है? 58। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 58। क्लियर है? तो ये मैक्सिमम क्या हो जाएगा? 58। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ पे? अब इसको ड्रॉ करना है किसमें? बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में। तो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में सबसे पहले जो मेन थिंग था वो क्या था? 5 समरी क्या है कि फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल और मिनिमम एंड मैक्सिमम राइट है। तो ये वैल्यू सब कैलकुलेट हो गया यहाँ पे। बिकॉज मुझे इसको मिनिमम एंड मैक्सिमम फाइंड करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट थी, लोअर आउटलायर एंड अपर आउटलायर। इसलिए पहले मैंने इसे फाइंड किया, देन फिर मिनिमम एंड मैक्सिमम डेटा फाइंड किया मैंने राइट। अब इसको ड्रॉ करते हैं बॉक्स में। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? ये एक बॉक्स है। क्लियर है? यहाँ पे 2 हमारा क्या है? विस्कर है, Q3 एंड Q1। क्लियर है? और ये हमारा क्या आ जाएगा? Q2। सेकेंड क्वार्टाइल मीन्स की मीडियम। क्लियर? अब ये पॉइंट हमारा क्या है? मिनिमम वैल्यूज। और ये क्या है हमारा? मैक्सिमम वैल्यूज। तो ये हमारा मिनिमम है और ये क्या है? मैक्सिमम है। क्लियर? और नेक्स्ट जो डेटा है हमारा ये क्या है? हमारा आउटलायर। क्लियर है? तो हम Q1 की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? Q1 इज इक्वल टू 46। तो यहाँ पे एक टर्म क्या आ जाएगा? 46। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? Q2 इज 50 एंड नेक्स्ट इज 56। क्लियर है? राइट? यहाँ पे समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम इज 58। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 58 और मिनिमम क्या है? 40। तो मिनिमम क्या आ जाएगा? 40। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या है? लोअर आउटलायर एंड अपर आउटलायर। तो लोअर आउटलायर में क्या है? सिर्फ सिंगल नंबर 5 है। तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल डॉट आएगा राइट। इसको थोड़ा मैं और यहाँ करता हूँ। सिंगल आउटलायर है जिसकी वैल्यूज क्या होना चाहिए? यहाँ पे 5। एंड इसी तरह से अपर आउटलायर में कितने वैल्यूज हैं? 2 वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे कितने डॉट आएंगे? 2 डॉट आएंगे राइट। 75 जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 75 को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 102 को। क्लियर है? तो ये जो हमारा फॉर्म हो गया। सबसे पहले मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करने के बाद इसमें एक नंबर रिप्रेजेंट करना है। ये 50 है, ये क्या हो जाएगा? 46, ये क्या हो जाएगा? 40, और ये वैल्यूज क्या हो जाएगा? 5, और दिस वैल्यू इज 58, दिस वैल्यू इज 75, दिस वैल्यू इज 102 राइट। बिकॉज मैंने टोटल नंबर रिप्रेजेंट नहीं किया यहाँ पे, सिर्फ इसके अकॉर्डिंग मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया और इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बॉक्स और विस्कर प्लॉट मैंने ड्रॉ किया राइट। ये बहुत ही इजी प्रोसेस था। सो स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आया राइट। तो आप लोग डिफरेंट एग्जांपल लेके और इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, और कुछ भी अगर डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।